एपिसोड 14 बेस्ट फ्रेंड। बेडरूम के अंदर रुद्राक्ष अब बेडरूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या खिड़की के पास खड़ी है। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए यह खरीदा है। उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या पलट गई। उसके हाथ में एक बॉक्स देखकर उसने पूछा, यह क्या है? रुद्राक्ष ने उस बॉक्स दिया और कहा, यह एक नया फ़ोन है। तुमने कहा कि तुम्हारा पुराना फ़ोन खो गया है, इसलिए। आराध्या ने वह बॉक्स खोला और कहा, थैंक यू। फिर वो रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, अब आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और वॉशरूम के अंदर चला गया। आराध्या यह सोचकर सोफे पर बैठ गई कि उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करना चाहिए या नहीं। उसकी शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि सोशल मीडिया के चारों तरफ यह खबर फैल गई होगी। उसने एक गहरी सांस ली और लॉगिन करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, उसकी उम्मीदों के विपरीत वहां पर सिर्फ उसका भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज था। आराध्या को यह देखकर हैरानी हुई। फिर उसने एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी चेक किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं भी उसकी शादी के बारे में एक भी न्यूज़ पोस्ट नहीं की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब देखकर आराध्या ने आह भरी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन वह खुश थी। फिर वह यह सब बातें साइड में रखकर अपने बेस्ट फ्रेंड वैशाली को कॉल करने लगी। वैशाली आराध्या की बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए थे। वैशाली आहूजा फैमिली की एकलौती बेटी थी। आहूजा फैमिली के मुंबई में काफ़ी नाम था। लगभग 2 बार रिंग जाते ही वैशाली ने कॉल उठाया और आराध्या कुछ कहती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, आरू तुम कहाँ हो और तुम क्या कर रही हो? मैंने कई बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर भी मैसेज भेजा, लेकिन तुमने रिप्लाई भी नहीं दिया। मैंने सुना उस मोहित ने तुम्हारे साथ क्या किया। अगर वह मुझे मिला तो मैं उसे मार डालूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुम। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। तुम कहाँ हो अभी? और उसकी बात सुनकर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से बोली, प्लीज़ रुक जाओ, मैं इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ नहीं दे सकती। वैशाली ने आह भरी और कहा, ठीक है, तो पहले मुझे यह बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, आराध्या ने जवाब दिया। बढ़िया, मैं कपूर मेंशन के पास ही हूँ। सोच रही हूँ तुमसे एक बार मिल लूँ, वैशाली ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, लेकिन मैं तो वहाँ पर हूँ ही नहीं, आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वैशाली ने पूछा। मैं अपने पति के घर पर हूँ, आराध्या उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुमने उस मोहित से शादी कर ली? क्या तुम पागल हो आरू? वैशाली गुस्से में बोली। लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की है, आराध्या ने कहा। वैशाली ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या? तो फिर तुमने किससे शादी की है? तुम इस तरह किसी भी लड़के से कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें इस तरह अपनी ज़िंदगी खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यह बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ और मैं उस लड़के को भी लात मारकर तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगी जिसने तुम्हारी इस हालत का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर आराध्या ने अपने मन में सोचा, क्या वह रुद्राक्ष को हाथ भी लगा सकती है? ये तो लात मारने की बात कर रही है। फिर उसने अपने ख्यालों को रोकते हुए कहा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पति को हाथ भी लगा पाओगी, तो लात मारने की बात तो दूर है। आराध्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, अरे ऐसा मत कहो, क्या तुम भूल गई कि मैं कराटे जानती हूँ? तुमने सिर्फ 1 महीने कराटे सीखा था और वह भी तब जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे, आराध्या ने हंसते हुए कहा। वैशाली ने अपना सिर नीचे किया और कहा, हाँ जो भी हो, मैं एक इंटेलिजेंट लड़की हूँ जिसे सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मुझे सिर्फ 1 महीना लगा था। अब तुम मुझे अपना पता बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। आराध्या ने आह भरी और कहा, ठीक है, तो फिर तुम सिंघानिया मेंशन में आ जाओ। सिंघानिया मेंशन? तुम वहाँ क्या कर रही हो? फिर वह थोड़ी देर रुकी और बोली, हे भगवान, अब तुम यह मत कहना कि तुमने उस बटलर से शादी कर ली है जो वहाँ काम करता है, वैशाली ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या के हाथों से लगभग फ़ोन गिरते गिरते बचा। फिर वह खुद को संभाल कर बोली, क्या तुम पागल हो? मैं एक बटलर से शादी क्यों करूँगी? क्या पता, तुमने कहा था, मुझे यही लगा, वैशाली ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, नहीं, मैंने बटलर से शादी नहीं की। वैशाली उसकी बात सुनकर उलझन में थी। उसने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, फिर तुमने किससे शादी की है?
रुद्राक्ष सिंघानिया। आराध्या ने गहरी सांस लेकर कहा। दूसरे छोर से एक इक्सी चिल्लाया, क्या? तुमने क्या कहा? तुमने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है? हाँ, एशिया का टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर रुद्राक्ष सिंघानिया, वैशाली ने पूछा। आराध्या ने कहा, हाँ। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ रुद्राक्ष सिंघानिया, वैशाली ने पूछा। आराध्या ने कहा, हाँ। ऐसे ही कई सवालों करने के बाद वैशाली चुप हो गई। जब काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो आराध्या ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वैशाली ने कहा, ओ माय गॉड आरू, तुम अब मिसेस रुद्राक्ष सिंघानिया हो? हे भगवान, रुद्राक्ष सिंघानिया के साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई है। मैं इस पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। तुमने सच में उस आदमी को पा लिया जिसका हर कोई सपना देखता है। तुमने एक जैकपॉट मारा है। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब मुझे मत कहना कि तुम कुछ नहीं जानते। उसकी एक नज़र किसी को पागल करने के लिए काफ़ी है। लड़कियां केवल उसकी एक झलक पाने के लिए मरती है। तुम्हें नहीं पता उसकी शादी की न्यूज़ सुनकर ना जाने कितने का ही दिल टूटने वाला है, और ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वैशाली की बात सुनकर आराध्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे यह मानना पड़ा कि रुद्राक्ष के जैसा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के किसी भी आदमी से वो पहले कभी नहीं मिली थी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों दोस्तों ने कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने देखा 12 बज गए और रुद्राक्ष बेड पर लेटा हुआ है। उसने बेड पर बैठते हुए पूछा, वॉशरूम से कब बाहर आई? जब तुम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, रुद्राक्ष ने कहा। तो आराध्या उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, मैं वैशाली से बात कर रही थी। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं। तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि तुम्हारा पति कितना इंटेलिजेंट है, उसने कहा। तो आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है और कल हमें तुम्हारे भाई को लेने जाना है। आराध्या उसके इस हरकत से शर्मा गई और अपने शर्माते हुए चेहरे को छिपाने के लिए उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और सो गई। आराध्या को ऐसे करते देख रुद्राक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली।